झूठे, तुमने तो कहा था कि तुम्हें फिजिक्स जरा भी नहीं आती। हैरत से आंखों को थोड़ा चौड़ा करते हुए वो बोली। तो और तरीका भी क्या था तुमसे पढ़ने का? मुस्कुराते हुए उसने कुर्सी खींची। देखा, मेरी सहेलियां सही बोलती थी कि ये समर हमेशा तुझसे मिलने के बहाने ढूंढता है। मैं ही बुद्धू थी। गहरे भूरे रंग का फुल फ्रेम वाला चश्मा उतारते हुए उसने कहा, बनो मत। जानबूझकर साइकिल धीरे चलाते कई बार देखा है मैंने तुम्हें, काफ़ी आर्डर करते हुए समर बोला। अनुष्का और समर आज 10 सालों बाद अचानक एयरपोर्ट पर मिले थे। जिंदगी की दौड़ में दोनों इतनी तेज़ी से दौड़ रहे थे कि अब तक अतीत से अपॉइंटमेंट फिक्स ही नहीं हो पाया था। आज जब अचानक एक दूसरे को देखा तो कुछ देर तक तो दोनों चुपचाप खड़े रहे, शायद लफ्ज़ ढूंढ रहे थे फासले कम करने के लिए। स्कूल खत्म हुए तो इतने साल हो गए समर, तुम्हें मेरी याद भी नहीं आई? शहर की सबसे मशहूर डॉक्टर हो तुम, मुझे लगा पहचानोगे भी नहीं। वैसे याद तो तुम भी कर सकती थी ना। कॉफ़ी का पहला सिप लेते हुए वो बोला। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं था। अच्छा, सारा शहर जानता है मुझे। तुमने कभी नहीं सुना मेरे बारे में? तुम तो जानते ही हो मुझे ये लिटरेचर वगैरह में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। कैसे जानती मैं तुम्हें? अच्छा, वीकेंड पर मिलोगे? अगर यहाँ रहा तो कोशिश करूँगा। घमंडी तुम आज भी वैसे ही हो, चिढ़ते हुए अनुष्का ने कहा। तुमसे ही तो सीखा है अनु, कुछ याद करते हुए समर बोला। चलो अच्छा, अगर मिल सको तो फ़ोन करना। हॉस्पिटल जाने का टाइम हो रहा है। ये आज भी वैसी ही है, अपनी दुनिया में खोई, सोचते हुए समर मुस्कुराया। अगली मुलाकात में औपचारिकताएं कुछ कम हो गई थी और दोनों को अच्छा लगा था अपने अतीत से कुछ लम्हे चुराना। बीते 10 साल में कैसे कैसे उनके रास्ते अलग हुए थे, उसकी पूरी तहकीकात, सारे शिकवे, सारी शिकायतें करने के बाद दोनों जैसे दोबारा स्कूल के वे बच्चे बन गए थे। डॉक्टर अनुष्का वापिस पिंक साइकिल वाली अनु बन गई थी और अपने सबसे अच्छे दोस्त समर से लड़ रही थी, बिना बताए उसकी ज़िंदगी से गायब हो जाने के लिए। एक फ़ोन तो कर देते समर, क्या ज़रूरत थी ऐसे अचानक गायब होने की? तुम्हें फ़र्क भी कहाँ पड़ता था अनु, मेरे होने या ना होने का? तुम इडियट हो। जाने से पहले एक बार कुछ कहा, कुछ पूछा तो होता। तुम अपनी दुनिया में खोई थी, मौका ही नहीं मिला, इसलिए तुम चुपचाप चले गए बिना मेरे बारे में सोचे। हाँ, मुझे इनकार से डर था। कुछ पलों की खामोशी और दोनों उठकर अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ गए। यादें हमेशा खुशनुमा हो ये ज़रूरी नहीं होता ना। रिश्तों पर जमी बर्फ जो उस रोज़ थोड़ा पिघली थी अब फिर से सख्त हो गई थी। समर ने सोचा था अनुष्का उससे माफ़ी मांगेगी, बरसों पहले उसकी मोहब्बत को अनदेखा करने के लिए। अनुष्का ने सोचा था कि समर उससे माफ़ी मांगेगा, उसे अकेला छोड़कर जाने के लिए, मगर दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों एक जैसे जो थे। आज उस शहर में समर का आखिरी दिन था। वो शायद हमेशा के लिए विदेश जा रहा था। इस शहर, इस देश से बहुत दूर, एक नई दुनिया में। उसने जाने से पहले अनुष्का से एक बार बात करने की कोशिश की। उसे याद था कि अनुष्का ने कहा था जाने से पहले एक बार बताया तो होता समर, मगर उसका फ़ोन सुबह से बंद जा रहा था। ये कभी नहीं बदलेगी, चिढ़कर समर बड़बड़ा रहा था। वो कोशिश कर रहा था मन कहीं और भटकाने की, मगर हर बार उसे अनुष्का से जुड़ी कोई बात याद आ रही थी। हार कर उसने अस्पताल फ़ोन लगाया। डॉक्टर अनुष्का से बात हो सकती है? जी, आप कौन? मैं उनका दोस्त समर। मैडम तो 10 दिनों से नहीं आई, उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो रेस्ट पर हैं। अस्पताल से अनुष्का का एड्रेस लेकर समर पागलों की तरह भागा। घर पहुंचा तो मेड ने बताया कि अनुष्का सो रही थी। समर उसके कमरे में गया और चौंक गया। उस कमरे की दीवारों पर हर जगह समर था। उसकी तस्वीरें थी, लेक्चर देते हुए, बुक फेयर्स में बोलते हुए, इनाम लेते हुए। इन 10 सालों का पूरा हिसाब था उन दीवारों पर। शायद वो उससे एक पल को भी दूर नहीं हुई थी। बड़ी देर लगा दी लेखक महोदय, आहट से जागी अनुष्का ने कहा। अनु, तुमने कुछ कहा? कुछ पूछा क्यों नहीं कभी? तुम अपनी दुनिया में खोए थे समर,
और मुझे भी इनकार से डर था। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।